प्राचीन काल की बात है। अयोध्या के निकट एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा उत्तानपाद का शासन था। राजा की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि से उन्हें पुत्र उत्तम प्राप्त हुआ और सुनीति से एक बालक जन्मा, जिसका नाम ध्रुव रखा गया। राजा उत्तानपाद को सुरुचि अत्यंत प्रिय थी। वह सुंदर और चतुर थी, जबकि सुनीति शांत, विनम्र और धर्मपरायण थीं। दुर्भाग्य से राजा के प्रेम में असमानता थी और इसी कारण सुनीति तथा उनके पुत्र ध्रुव को राजमहल में उचित सम्मान नहीं मिलता था। एक दिन जब ध्रुव केवल 5 वर्ष के थे, उन्होंने राजमहल के दरबार में अपने पिता के पास जाने की इच्छा प्रकट की। वे राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन तभी रानी सुरुचि ने उन्हें क्रोध से रोका। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करो और अपने अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लो, तभी तुम्हें यह अधिकार मिलेगा। यह सुनकर बालक ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन राजा उत्तानपाद ने मौन रहकर अपने कायरता का परिचय दिया। यह देख ध्रुव ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर ऐसा स्थान प्राप्त करेगा जो अडिग और अमर हो। अपमान से आहत ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे और सारी बातें कह सुनाईं। सुनीति ने धैर्यपूर्वक उन्हें सांत्वना दी और कहा, बेटा, यदि तुम्हें वास्तव में ऐसा स्थान चाहिए जो अटल हो, तो केवल भगवान नारायण ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। जो लोग सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, वे कभी निराश नहीं होते। माता के शब्दों ने ध्रुव को प्रेरणा दी। उन्होंने वन जाने और कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। 5 वर्ष का नन्हा बालक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर गहरे जंगल की ओर बढ़ चला। रास्ते में उनकी भेंट महान आर्षि नारद से हुई। नारद मुनि ने जब ध्रुव का संकल्प सुना तो वे चकित रह गए। उन्होंने ध्रुव को समझाने का प्रयास किया, पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें इस घोर वन में कठिनाइयां सहनी पड़ेंगी। जानवर, ठंड, भूख और प्यास से तुम्हारा मन विचलित हो सकता है। लेकिन ध्रुव अडिग रहे और बोले, हे मुनिवर, यदि संसार में कोई सच्चा आश्रयदाता है तो वह केवल भगवान विष्णु हैं। यदि वे मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हैं तो कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। नारद मुनि ध्रुव की अडिग निष्ठा को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें भगवान विष्णु की उपासना की विधि बताई और एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने का उपदेश दिया। ध्रुव ने घने जंगल में जाकर घोर तपस्या प्रारंभ की। पहले वे 3 दिनों तक केवल फल और पत्तियों पर जीवित रहे। फिर उन्होंने केवल जल ग्रहण करना शुरू किया। कुछ समय बाद वे पूर्ण रूप से उपवास करने लगे और केवल एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं का स्वर्ग हिलने लगा। स्वयं इंद्रदेव चिंतित हो उठे कि यदि यह बालक अपने तप से कोई बड़ा वरदान पालेगा तो स्वर्ग में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने ध्रुव को विचलित करने के लिए कई बाधाएं उत्पन्न कीं। कभी भयंकर तूफान आया, कभी भयानक राक्षस उनके सामने प्रकट हुए, कभी उन्हें दिव्य अप्सराओं द्वारा मोहित करने की चेष्टा की गई। लेकिन ध्रुव अचल रहे। उन्होंने किसी भी प्रलोभन या भय से अपने तप को विचलित नहीं होने दिया। 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। भगवान विष्णु स्वयं बैकुंठ से प्रकट हुए और उनके सम्मुख खड़े होकर बोले, वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूं। अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। ध्रुव ने आंखें खोलीं और भगवान नारायण के दिव्य रूप को देखकर भाव विभोर हो गए। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मैं केवल आपको पाना चाहता हूं। मुझे कोई सांसारिक सुख नहीं चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारा नाम इस संसार में अडिगता और भक्ति का प्रतीक बनेगा। मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूं। तुम ध्रुव तारे के रूप में आकाश में अडिग रूप से स्थित रहोगे और सदा के लिए पूजनीय बनोगे। यह सुनकर ध्रुव का हृदय आनंद से भर गया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के बाद ध्रुव अपने राज्य लौटे। उनके लौटने की खबर सुनते ही राजा उत्तानपाद को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने ध्रुव को गले लगाकर क्षमा मांगी और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।
राजमहल में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर पूरे राज्य में होली का उत्सव मनाया गया। रंगों और गुलाल से समस्त नगर को सजा दिया गया। भक्तगण ध्रुव की अडिग भक्ति की कहानी सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। प्रजा ने प्रसन्नता से नृत्य और संगीत का आयोजन किया। यह पहली बार था जब होली को भक्ति और विजय के प्रतीक रूप में मनाया गया। तभी से होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि भक्तिपूर्ण समर्पण और सच्ची भक्ति की विजय का उत्सव बन गया। ध्रुव ने वर्षों तक अपने राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन किया। जब उनका समय समाप्त हुआ, तो भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य ध्रुव तारे के रूप में आकाश में स्थान दिया, जहां वे आज भी अटल रूप से चमक रहे हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अडिग संकल्प और सच्ची भक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वह अमर हो जाता है।